अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की कच्ची मूलियों का पराठा। आइए आपको बताते हैं कि कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले ये है मेरे पास दो मूलियाँ जिन्हें मैंने छील लिया था। अब हम इसको क्रशर पर जो है इसको क्रश करेंगे अच्छे से। ठीक है, आपने इसको अच्छे से छील के धो लेना है और बाद में इसको क्रश करना है। ज़्यादातर लोग बनाते हैं इसको भूनकर बनाते हैं, तो आज हम कच्ची बनाएंगे। तो इसका बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो ये मेरे पास है जी मूलियाँ, और ये है हरी मिर्चें तीखे वाली, ये जो साग में डाली जाती है। इसमें कुछ रेड भी हैं, कुछ दूसरी भी हैं। तो ये सब आपने जो है इसमें डाल लेनी है। इसको आप कुंडी कह लें, कुछ भी कह लें। तो इसमें हम 1 चम्मच जो है भरकर नमक का ऐड करेंगे। 1.5 स्पून जो है हम नमक का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें अदरक लहसुन का ये जो पेस्ट है, ये क्रश किया हुआ होता है मेरे पास, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। और इसके अंदर डालकर हम इसको अच्छे से जो है ना वो इसका पेस्ट बना लेंगे, इनको कूट कर। ठीक है, ये आपने देख लें कि जितनी आपके पास मूली की क्वांटिटी है उस हिसाब से आप मिर्चें वगैरह डाल लें। अगर आपने स्पाइसी खानी है तो स्पाइसी, तो अगर आपने नॉर्मल खानी है तो नॉर्मल। यहाँ पे मैं स्पाइसी बना रही हूँ। तो ये मैंने 1 चम्मच भरकर ज़ीरे का ऐड किया है। आप ये याद रखिए कि आपने ये सारे मसाले जो हैं, जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ, इसमें ऐड करने हैं। और ये मैंने 1 चम्मच भरकर ये है सूखा धनिया साबुत, वो मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं यहाँ पे। तो आपने इसको डाल के अच्छे से जो है वो मैश कर लेना है, इसको कूट लेना है। ठीक है, ये मेरे पास धनिया है, साथ में मूली जो मैंने क्रश कर ली थी वो है, और हरी मिर्चें हैं। ये बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं अच्छे से ये हो चुकी हैं, लेकिन इनको अभी थोड़ा सा मैं और करूँगी ताकि ये अच्छे से जो है वो ना मुंह में ना आए और ज़्यादा कड़वाहट इनकी ना हो। ठीक है, तो अब हम लेंगे एक बाउल जिसमें हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। तो मैं एक बड़ा सा बाउल ले रही हूँ और इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी मूली को। तो आपने मूली को क्रश करके इसको जो है ना एक अच्छे साफ़ सुथरी चीज़ में डाल लेना है। अब हम इसको बाउल में एक में डाल लेंगे। आपने सारी मूली को इसके अंदर डाल लेना है। आपने जितनी बनानी है आप उस हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 पराठे हैं वो मैंने बनाने हैं, तो उस हिसाब से मैं ये मूली जो मैंने क्रश की है। तो इसमें हम ये धनिया है, सब्ज़ धनिया, इसको काट कर अच्छे से धो लिया था। और फिर आपने इसके अंदर इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा धनिया ऐड कर रही हूँ, तो आप ही ज़्यादा करें। तो जितनी इनमें धनिया ज़्यादा होगा उतनी ये ग्रीन ग्रीन और ख़ूबसूरत से, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये जी हम चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो मैं जो है ना इसके ऊपर से उतार रही हूँ हरी मिर्चों को। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे अब हरी मिर्चें, ये जो हमने सारे मसाले डाल के इसको पीस लिया था। तो इसलिए मैं एक बर्गर डाल रही हूँ, ये इनफ नहीं है इसके लिए, इसमें और डालूँगी मैं थोड़ा। तो यहाँ पे बहुत मिर्ची लगने वाली है आज, तो बहुत स्पाइसी पराठे जो है ना वो बनने वाले हैं। तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, सब चीज़ों को हमने पहले मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि सारी जो है वो यकजा हो जाए। इनका जो मसाले हैं, ये सारी मिर्च है, धनिया है मूली के साथ। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन। तो ये है जी एक गरम मसाले की मैं चम्मच जो है वो डाल रही हूँ। वैसे मैंने पहले भी मसाला ऐड किया था, लेकिन इसमें अब मैं और डाल रही हूँ, तो ये थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच ऐड की है। तो ये मैंने डाली है 1 चम्मच सूखे धनिए की, पिसे हुए की, पहले भी ऐड किया लेकिन अभी और ऐड कर रही हूँ मैं। तो ये है मेरे पास दड़ा मिर्च, जिसको हम चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, 1/2 स्पून जो है मैंने ऐड किया है। इन सब मसालों को हम डालकर फिर मूली को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे।
इससे पहले मैंने आलू के पराठों की वीडियो जो है वो बनाई है, मैंने पराठे बनाए थे तो उनकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उसको विज़िट कर सकते हैं, और बहुत मज़े की हैं। बहुत जल्द मैं आपके साथ साग की और ज़्यादा जो पराठे बनाए जाते हैं वो भी ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च की ऐड की है। मुझे लग रहा था कि मिर्च थोड़ी कम हो जाएगी, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने मिर्च जो है वो लाल ऐड की है 1 चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने स्पाइसी पराठे बनाने का आपको तरीका बताया। तो ये हमारा जी मिक्सचर जो है, हमारा जो मूली का सामान है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे मूली के लिए रोटियां, जिनको हम छोटे छोटे जो हैं वो ना पेड़े कर हम इसको बेलेंगे अच्छे से। तो आपने पहले पेड़ा करना है, इसको अपने हाथों की मदद से किनारों से जो है इसको प्रेस कर लेना है, ठीक है, ताकि आपकी जो है रोटी वो थोड़ी गोल बने। तो आप इसको हाथों से नीचे जो है प्रेस कर लें, थोड़ा सा आटा लगाएं। आटा इसलिए लगाना है, एक तो ये चिपकेगी नहीं नीचे, और दूसरा हम लोग की जो है रोटी वो ठीक बनेगी। ये देखें, आपने इसको अच्छे से जो है वो आटा लगाकर प्रेस कर लेना है, और बेलने की मदद से हम इसको बेलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, आपने पहले इसको इस तरीके से बेल लेना है अच्छे से बारीक से। ज़्यादा छोटी भी हमने रोटी नहीं बनानी और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, नॉर्मल से साइज़ की हमने बनानी है। हम आटा नीचे फिर लगाएंगे, इसको फिर हम जो है वो प्रेस करेंगे और ऊपर से हम इसको बेल लेंगे। इसी तरीके से आपने जो है वो एक और ऐसी रोटी बना लेनी है जो हमने इसके ऊपर लगानी है बाद में मसाला डालकर। तो इसी तरीके से आपने बारीक कर लेनी है, इनकी लेयर ध्यान से करनी है। ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, लेकिन ये अभी जब मैं इसको बेलूंगी तो ये प्रॉपर गोल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से इसके किनारों से जहाँ से वो टेढ़ी है आप उसको सीधी करें, बेल कर आराम आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ जिन्हें मैंने बेल लिया। अब हम इनके अंदर लगाएंगे जो मूली का सामान हमने तैयार किया था। तो अगर तो आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं मूली, तो इसमें आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आप कम, तो अपने हिसाब से कम। तो मैं नॉर्मल मीडियम साइज़ में इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो आपने मीडियम साइज़ में इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो डाल लेनी है। ये देखें, आपने इस तरीके से इसको डालना है और इसको अपने हाथों की मदद से फैला लेना है रोटी के ऊपर, ठीक है। ये देखिए, आपने साइड किनारों पर जो है ना, किनारों पर वो नहीं ज़्यादा करना, क्योंकि वहाँ पे हमने रोटी को डालकर प्रेस करना है, उसको बंद करना है। तो अगर हम उधर भी लगा देंगे तो वो सारी जो है ना, वो जब हम उसको बेलेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर हमारी जो दूसरी रोटी है, हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम बंद कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, किनारों से हम इसको दबाएंगे ताकि ये जो है मूली ये बाहर ना आए। अपने बड़े इसको आराम आराम से करना है, ज़्यादा भी ज़ोर ज़ोर से नहीं इसको प्रेस करना कि नीचे वो जो है वो चिपक जाए और बाद में इसको उठाएं तो ये नीचे से जो वो टूट जाए, क्योंकि जब इसके अंदर सामान लग जाता है तो ये नरम हो जाती है। ये देखें, अब आपने इसको हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा जो है इसको पकाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। ऐसे बेल लेना है टाइप हाथों की मदद से, ठीक है। अब नीचे थोड़ा सा आटा लगाएंगे ताकि हमारी रोटी जो है वो चिपक ना जाए, और ऊपर बेलने की मदद से हम इसको जो है वो बेलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ये जल्दी जल्दी में थोड़ी ख़राब हो रही है, तो इसको हमने आराम आराम से करना है, मेरी तरह आपने जल्दी नहीं करनी। तो ये जी हमारी रोटी जो है वो तैयार हो गई है। तो अब हम ये देखें, ये बिल्कुल गोल हो चुकी है, बिल्कुल इसका जो है सारे किनारे सही हो गए। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और तवे को गर्म होने के लिए रख दिया। तो इसके ऊपर मैंने घी लगाना है। सबसे पहले ज़्यादा घी आपने नहीं लगाना, थोड़ा सा घी लगाना है, ताकि जब हम इसके ऊपर रोटी डालें तो वो कच्ची ना रहे और पीछे से, और वो सही पके। तो इसलिए हमने इसको घी आपने लाजमी लगाना है। तो ये जी घी को मैं ऐसे फैला रही थी तवे के ऊपर,
ताकि जो सारे तवे के ऊपर जो है ना वो घी लग जाए, कहीं से वो ना रह जाए। तो इसके ऊपर मैंने रोटी को डाल दिया है। आपने बड़े एहतियात से, जब घी ऊपर होता है ना, तो जब हम इसके ऊपर किसी चीज़ को डालते हैं तो वो घी उछलता है, तो आपने बड़े आराम से अपने हाथ को बचाना है और फेस को भी, ताकि आपका हाथ और फेस जल ना जाए। तो यहाँ पे मैं घी को लगाऊंगी रोटी के ऊपर। साइड चेंज करने से पहले आपने घी लगाना है। तो अगर आप वैसे ही साइड चेंज कर देंगे तो वो फिर रोटी जो है वो सही नहीं, हमारा जो पराठा है मूली का, वो सही नहीं बनेगा। तो इसलिए हम इसको पहले ऊपर से घी लगाएंगे अच्छे तरीके से। आपने ज़्यादा लगाना तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें नॉर्मल सा घी लगा रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं लगा रही, ना बहुत कम लगा रही हूँ। तो हम इसको साइड को अब चेंज करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह दूसरी तरफ से हमने घी लगाया था, तो उसका फ़ायदा ये देखिए कि पीछे से भी कितने प्यारे उसका वो कलर, और वो इतनी अच्छा सा वो लाइट गोल्डन सा, ये देखिए ना आप कितना खूबसूरत लग रहा है पराठा, एक पराठे की शेप में आ रहा है। तो आपने घी डाल के उसके ऊपर रोटी को जब पलटना है, तो ये नहीं कि पराठे को कि आपने उसको हिलाना नहीं, आपने इसी तरीके से आपने चिमटे की मदद से इसको हिलाना है, ठीक है। अब हम साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ही प्यारा लग रहा है। तो आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इसको पकाना है, मीडियम पे पकाना है, ताकि ये ना हो कि ऊपर से पक जाए और नीचे से जो बीच में मूली है वो कच्ची रह जाए। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा घी और लगाऊंगी। अभी घी थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं, मत थोड़ा सा ही। ये देखिए तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी पराठे भी बनाएंगे। तो ये मैं पराठा जो है वो अब प्लेट में निकालूंगी। तो आप इसको खाइए, मज़े से इंजॉय करें, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, जिस तरह का पराठे का आना चाहिए। तो ये जी मैंने 2 पराठे रेडी कर लिए थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, प्रेस द बेल आइकन, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। माशाल्लाह ये देखिए इसका अंदर से भी कितना प्यारा है। एक तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी और बहुत ही खाने में मज़े के थे। लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी किया करें। ये आपका प्यार हमारी तरफ से होता है, ठीक है। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।